चाइल्ड एजुकेशन प्लान, इसको हम वैक्सीनेशन प्लान भी कहते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र हीरावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 12 से 15 और आज का टॉपिक है चाइल्ड एजुकेशन प्लान और वैक्सीनेशन प्लान। जैसे बच्चों को वैक्सीनेशन देना कंपलसरी है, वैसे ही बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन प्लान होना उतना ही कंपलसरी है। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चों को हर तरह की खुशी देने का प्रयास करते हैं, बच्चों को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, उनकी फूड क्लोथिंग अच्छे से अच्छी करते हैं, मगर एक चीज़ में वो चूक जाते हैं, जो है बच्चों का एजुकेशन प्लान और ख़ास करके बच्चों का हायर एजुकेशन प्लान। दोस्तों, हम सर्वे करते हैं और हम देखते हैं कि 90% बच्चों का एजुकेशन प्लान प्रॉपरली नहीं किया गया है। ठीक है, बच्चों के लिए पॉलिसी ली जाती है, मगर वो छोटी पॉलिसी होती है जो उस वक्त पे जब भी पैसे की ज़रूरत है 25 लाख 50 लाख की, मगर उस टाइम पे 2-5 लाख आएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए एक प्रॉपर एजुकेशन प्लान होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, हम 4 एजम्पशन देखते हैं। 4 तरह के एजम्पशन होते हैं। एक होता है फादर और मदर दोनों जिंदा है, बराबर है। 100% बच्चे का एजुकेशन अच्छे से होएगा। फादर का डेथ हो गया, मदर वर्किंग है, बच्चे का एजुकेशन होएगा मगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फादर का डेथ हो गया, मदर वर्किंग नहीं है, बच्चे का एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम आएंगे। फादर का डेथ हो गया, चौथा एजम्पशन, फादर का डेथ हो गया और मदर का भी डेथ हो गया, तो 100% बच्चों का एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, होगा ही होगा। दोस्तों, आजकल एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज़ द की टू अ प्रॉस्परस लाइफ। आजकल एजुकेशन अच्छा किया, हायर एजुकेशन अच्छा किया, एक अच्छा डिग्री मिला, उसके बाद में ज़िंदगी सेट हो जाती है। क्योंकि एजुकेशन अच्छा हुआ, अच्छी डिग्री मिली तो अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी नौकरी मिलती है तो अच्छा पार्टनर मिलता है, अच्छा पार्टनर मिलता है, लाइफ सेट हो जाती है। दोस्तों, तो इसके लिए एजुकेशन इज़ द बेस। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा सफल और सक्षम बने, मगर उसके लिए करना क्या पड़ेगा? माँ बाप को एक बच्चे का एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन उसे देना पड़ेगा। अभी वो क्या बनने वाला है, सपना तो रहता है, मगर एग्जैक्टली वो क्या बनेगा हमें मालूम नहीं, मगर डेफिनेटली हम उतना प्लान करके रखें कि हम वो जो भी चाहे उसे बना सकें। उतना हमारा एक प्रॉपर एक कॉर्पस का बंदोबस्त होना ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि सब टाइप का इंश्योरेंस रहता है। मैं अगर आपको पूछूं आपका लाइफ इंश्योरेंस है, आप बोलेंगे हाँ। आपका व्हीकल इंश्योरेंस है, आप बोलेंगे हाँ। आपका मेडिक्लेम है, आप बोलेंगे हाँ है। तो अगर आपके बच्चे का एजुकेशन का इंश्योरेंस है, पॉलिसी होता है, मगर जितना अमाउंट चाहिए 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ जैसा हमें उसे पढ़ाना है उस हिसाब से प्लानिंग किया है क्या? तो 90% से ज़्यादा लोग बोलेंगे कि नहीं, वैसा प्लानिंग हमने नहीं किया है। दोस्तों, वैसा प्लानिंग नहीं करेंगे तो उस टाइम पे लोन लेने की नौबत आएगी, और एजुकेशन लोन मिलना उतना आसान नहीं है जैसा हम सोचते हैं। बहुत सारी दिक्कतें आती है उसमें। तो उससे बेटर है कि हम आज से ही प्लान करें ताकि लोन लेने की नौबत ना आवे। बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे आज अगर हम चालू करते हैं तो हमें 50% ही भरना पड़ेगा। 50% तो LIC इंटरेस्ट देगी, और अगर लोन लेंगे तो हमें डबल भरना पड़ेगा। हमें 25 लाख का लोन लेंगे तो हमें भरना 50 लाख पड़ेगा। उससे अच्छा 25 लाख चाहिए तो 12.5 लाख ही भरना पड़े। तो समझदारी किस में है? दोस्तों, आप खुद समझदार हैं। दोस्तों, अभी हम
देखेंगे कि आजकल एजुकेशन का इंश्योरेंस, बच्चे के एजुकेशन का इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक अपना इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। आज फाइनेंशियल जो प्लानर है, या जिसको बोलते हैं हम चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर, वो लोग क्या बोलते हैं कि आपको चाइल्ड एजुकेशन प्लान कराना ज़रूरी नहीं है, उसके बेटर है आप एक टर्म पॉलिसी ले लो जो बहुत ही सस्ते में पड़ेगा। मगर टर्म पॉलिसी इन केस अगर फादर की डेथ हो गई तो क्या देगा, एक लमसम अमाउंट दे देगा, मगर वहाँ पे पॉलिसी ख़त्म हो जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगा। मगर चाइल्ड एजुकेशन प्लान लिया है तो वहाँ पे क्या होएगा, इन केस ऑफ फादर्स डेथ, जो टर्म राइडर लिया है तो जो रकम मिलने वाला है इंश्योरेंस का वो तो मिल ही जाएगा, मगर पॉलिसी चालू रहेगा, पॉलिसी बंद नहीं होएगा। हाँ, प्रीमियम ज़रूर बंद हो जाएगा, क्योंकि आगे का प्रीमियम LIC भरने वाली है, तो हमें प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, जैसे मैंने कल भी बताया था, 10% ऑफ दी सम एश्योर्ड, LIC का जीवन लक्ष्य प्लान में 10% ऑफ द सम एश्योर्ड जब तक पॉलिसी चालू है तब तक मिलते रहेगा। समझो 25 लाख की पॉलिसी ली है तो प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा। 10% ऑफ द सम एश्योर्ड यानी 25 लाख का 10%, यानी 2.5 लाख हर साल मिलते रहेगा जब तक प्लान चालू है। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एक 50 लाख की रकम बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए मिल जाएगी, जो आपको टर्म इंश्योरेंस में नहीं मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस में खाली उसी टाइम पे एक पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा, जितना का पॉलिसी हमने लिया है, जितने का सम एश्योर्ड हमने लिया है, बस दैट्स इट, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। सो कॉल्ड चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर ये भी बोलते हैं कि टर्म पॉलिसी ले लो और साथ में आप ना चाइल्ड एजुकेशन प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही कॉस्टली है। उससे बेटर क्या है, टर्म पॉलिसी के साथ में, टर्म इंश्योरेंस के साथ में आप एक म्यूचुअल फंड ले लो। अभी जो बेनिफिट आपको चाइल्ड एजुकेशन प्लान दे रहा है वो आपको म्यूचुअल फंड देगा क्या? अगर फादर एक्सपायर्ड हो गया, टर्म पॉलिसी का पैसा तो मिल गया, मगर क्या वो म्यूचुअल फंड फैमिली जो कमाने वाली नहीं है वो कंटिन्यू करेगी? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर पैसा ही फैमिली नहीं भरेगी, म्यूचुअल फंड वहाँ पे बंद हो जाएगा, तो बच्चे का आगे का एजुकेशन, स्कूल का एजुकेशन और कॉलेज का एजुकेशन का चांस है? कोई चांस नहीं है दोस्तों। स्कूल एंड कॉलेज का एजुकेशन का प्लानिंग होगा ही नहीं वहाँ पे दोस्तों, क्योंकि जो अर्निंग पर्सन है वही डेथ हो गया है। और जो मैंने बताया उस हिसाब से चाइल्ड एजुकेशन प्लान किया है तो उसमें जो बेनिफिट है वो आज की डेट में कहाँ पे भी नहीं है। सिर्फ टर्म पॉलिसी का पैसा मिल जाता है, उसके बाद में वो फैमिली म्यूचुअल फंड बंद कर डालती है। तो यहाँ पे पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। चाइल्ड एजुकेशन प्लान में एक सम एश्योर्ड मिल जाता है जहाँ पे फैमिली का जो भी एक्सपेंसेस है उसको टेक केयर हो जाएगा, प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा, कोई प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, 25 लाख का पॉलिसी है तो 2.5 लाख मिलते रहेगा, तो बच्चे का स्कूल का एजुकेशन भी हो जाएगा और घर वालों को एक मदद भी होगी। और लास्ट में 50 लाख की बड़ी रकम मिल जाती है, तो उससे डेफिनेटली श्योर शॉर्ट गारंटेड बच्चे का हायर एजुकेशन प्लान, जो भी हमें उसे पढ़ाना है, MBA कराना है, CA कराना है, इंजीनियरिंग कराना है, आर्किटेक्चर कराना है, जो भी कराना है, उसके लिए एक 50 लाख का फंड बच्चे के एजुकेशन के लिए आ जाएगा। सो फादर है या नहीं है, बच्चे का हायर एजुकेशन का बंदोबस्त गारंटेड इस प्लान में होता है, इस प्लान में, चाइल्ड एजुकेशन प्लान में, जो आपको कोई टर्म पॉलिसी या कोई म्यूचुअल फंड नहीं देने वाला है। सो इसके लिए बच्चे का एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए ये चाइल्ड एजुकेशन प्लान कराना इट्स मैंडेटरी दोस्तों। आजकल क्या सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आजकल ना बच्चों का पढ़ाई का जो बंदोबस्त है वो जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है।
स्टार्ट जितना जल्दी करेंगे, क्योंकि स्टार्ट जल्दी करेंगे सेविंग का तो एक बड़ा फंड मिलेगा और लॉन्ग टर्म अपने को टाइम मिलेगा सेविंग करने का। इसके लिए बच्चा जब 3 महीने का है ना, तब से ये चाइल्ड एजुकेशन प्लान ले लेना चाहिए। मगर आजकल होता क्या है, जब पेरेंट यानी कि फादर 40 इयर्स का होता है, अपना 40s में अपना ये बच्चों का एजुकेशन का प्लान चालू करता है। अगर 40s में ये प्लान लेता है तो उसके लिए टाइम बहुत ही कम है, राइट। तो इसके लिए जितना चाहिए उतना कॉर्पस जमा नहीं होगा, कम कॉर्पस मिलेगा, तो प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हमारा रिटायरमेंट जो फंड है उस पे वो जो हम पैसा वहाँ पे जो सेव करने वाले हैं वो पैसा भी हम उठा के ये एजुकेशन प्लान में डालेंगे, ताकि रिटायरमेंट फंड, हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये भी एक आजकल बहुत ये सब चल रहा है। ये जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों दूसरा ये भी चीज़ हो रहा है कि आजकल का जो कॉरपोरेट सेक्टर में जो ट्रेंड चल रहा है वो ऐसा है कि जैसे ही आदमी लेट 40s में या तो अर्ली 50s में जाता है तो क्या हो जाता है कि एक वो लोग बोलते हैं कि हमें एक फ्रेश लड़का मिल रहा है जो आपसे टेक्निकली स्मार्ट है, एनर्जी भी ज़्यादा है उसकी, और आपसे आधे सैलरी में वो हमें मिल रहा है, तो हम आपको क्यों रखें। और ये आर्ग्यूमेंट देके, ये लॉजिक देके वो आपको निकाल देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जिससे आपको एक अर्ली स्टार्ट करेंगे अपना एजुकेशन प्लान बच्चे का, तो जब आप 50s में पहुंचेंगे तब तक वो प्लान ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका रहेगा, या तो एटलीस्ट 80% तक हो गया रहेगा। तो आपको अगर ऐसा आपके साथ हो भी जाता है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों ये सब आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसके बारे में भी मैंने बातचीत की। ये सारा चीज़ें हैं चाइल्ड एजुकेशन प्लान के बारे में। ये आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल नितिन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें, और वो जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।